हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग परसेंटेज समाप्त कर चुके हैं और कल हमने रेशियो शुरू किया था। रेशियो की पहली क्लास थी। रेशियो तो छोटा सा चैप्टर है कि क्वेश्चन आना है। और एलजेब्रा में जो एग्जामिनर का फेवरेट x+1 x पैटर्न है वो भी हमने शाम की क्लास में खत्म कर लिया है। अब आपकी एलजेब्रा भी खत्म हो जाएगा जी। एलजेब्रा में a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला बचा है ना, उसके फॉर्मूले पे बेस सवाल रह गए हैं। ठीक है, तो काफी तेजी से हम काम कर रहे हैं कि एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, कल भी मैंने आपको रेशियो पढ़ाया, एलजेब्रा पढ़ाया, क्या आपको सुधार महसूस हो रहा है? आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है इससे? क्या आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि मैं जो सवाल करवा रहा हूं बिल्कुल रेलेवेंट करवा रहा हूं। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि कोई चीज बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हो गई है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स आ ही नहीं रहा है। लिमिटेड कंटेंट में हर एक टाइप की वैरायटी आपको मिल जाए, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए, आपकी सोचने की स्किल बढ़ जाए, यही हमारा मकसद है। फास्ट रिवीजन होना चाहिए, फास्ट। ठीक है जी, शुरू करते हैं। अगला टाइप 31 नंबर, ये बताइएगा। ठीक है बच्चों, क्या आंसर आएगा जी इस सवाल का? बनाओ। P वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ Q। P Q के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब Q 2.4 है तो P 1.5 है, P 6 है तो Q का मान क्या होगा? ये सवाल है, पेपर में बहुत ज्यादा आ रहा है। P Q के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये होगा P जो है वो Q स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आया जी? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि जो P का रेशियो होगा Q स्क्वायर का रेशियो उसका रिवर्स होगा। समझ में? जो P का रेशियो होगा Q के स्क्वायर का रेशियो उसका रिवर्स होगा। ठीक है जी। यानी कि अगर ये टाइप आता है तो आपको ये लाइन दी हुई है, अगर दो क्वांटिटी है P1 और P2, ठीक है भाई, और दो क्वांटिटी है बच्चों Q1 और Q2, तो जो रेशियो P1 से P2 का होगा, सुनना मेरी बात को गौर से, Q के रेशियो का, Q के स्क्वायर का रेशियो उसका रिवर्स होगा, वो बराबर होगा Q2 स्क्वायर अपॉन Q1 स्क्वायर। ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या फर्क होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर मैं आपसे कहूं कि P Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब जो P का रेशियो होगा वही Q का रेशियो होगा। जिस रेशियो में P चेंज होगा वो उसी रेशियो में Q चेंज होगा। P Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब यह है कि जो P का रेशियो होगा Q का रेशियो उसका रिवर्स होगा। ये फर्क है। समझ में आया? अब यहां पे बोला है जब P का मान 1.5 है तो Q 2.4 है, ये P1 है। जब P का मान P1 ये है तो ये P2 6 है, तो आपसे क्या पूछा है? Q2 पूछा है। ये कंसेप्ट बनता है मेरे दोस्तों। तो भाई P1 पहले 1.5 था, अब 6 हो गया मेरे दोस्तों। Q2 आपको निकालना है, Q2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, Q1 कितना है? 2.4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ, 1.5 से 6 4 बार चला जाएगा, तो 2.4 का स्क्वायर बटे 4 यानी कि 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा Q2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1.2। 1.2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी है ये वाला, बताएंगे जल्दी से। 32वां सवाल बहुत पॉपुलर है आजकल, खूब आता है। आर वेरीज डायरेक्टली एज एस एंड इनवर्सली एज टी। आर जो है एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आर का मान 2/3 है तो टी की वैल्यू 5/7 है। जब एस 4/21 है, पूछा एस का मान क्या होगा जब आर 3/4 हो और टी 1/9 हो। काफी ज्यादा मेरे दोस्तों पॉपुलर है, बोला है आर जो है वो एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? ये पहली लाइन बोली गई है। तो जो आर का रेशियो होगा, दो क्वांटिटी है R1 और R2, जो आर का रेशियो होगा वो S1 अपॉन S2 के सीधे रेशियो में होगा। लेकिन टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टी के रेशियो का रिवर्स होगा। टी के रेशियो का रिवर्स R1 से ये T2 अपॉन T1 होगा। तो ये कंसेप्ट बन जाएगा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आप बहुत सारे बच्चों ने टाइप पढ़ा ही नहीं होगा, पहले आ रहा है पेपर में। इस साल के प्री के पेपर में बहुत खतरनाक सवाल आया इस पे। ठीक है, वो आपको मैं मॉक टेस्ट में करवाऊंगा। ये हो गया मेरे दोस्तों कंसेप्ट। ठीक है जी।
अब यहां पे आर का मान पहले 2/3 था, अब आपने क्या कर दिया 3/4। आर का मान 2/3 था, 3/4 हो गया। एस की वैल्यू मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू पहले 4/21 थी और आपको एस टू का मान निकालना है। एस की वैल्यू पहले 4/21 थी, एस टू आपको निकालना है। मल्टीप्लाई T2 बाई T1। T2 कितना है 1/9 और T1 कितना है मेरे दोस्तों यहां से 5/7, 5/7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। सिंपल सी कहानी है, ऊपर चला जाएगा 8/9, ये 8/9 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 1/9 से ये 1/9 कट जाएगा, कट जाएगा जी। ये 5/7 जब ऊपर जाएगा तो 7/5 हो जाएगा, 7/5। तो 7×3 मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हैं सर 4×2 8, तो 1/2 आ जाएगा मेरे दोस्तों 1/15 S2। तो S2 का मान जो यहां से आ जाएगा ये उधर, सॉरी 2 है ये 2, S2 का मान आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 2 नीचे 1/30। 1/30 इस सवाल का आंसर बनेगा बी ऑप्शन। समझ में आया? 90% बच्चों ने इसको पढ़ा ही नहीं होगा, इसलिए उनको कंसेप्ट पता भी नहीं है। ठीक है, 2023 के प्री के पेपर में 4 सवाल आए इस कंसेप्ट पे और बहुत खतरनाक 10-10 लाइन के। मैं भी मॉक टेस्ट में बना रहा हूं, उनमें डालूंगा वो सवाल। क्लियर है? सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो आप हमारी बातों को? ठीक है जी, चलेगा, आगे चलते हैं। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना 33वें को। जैसे ही वाला बताओ 34वां क्वेश्चन। ये जो सवाल है आपके 2022 के प्री में आया है, सीजीएल के 2022 के प्री के पेपर में आया है सीजीएल के सवाल। बनाइएगा। A varies directly as the positive square root of B and inversely as the cube of C. If A 15 है तो B 27 है, C का मान 2 है। तो आपसे पूछा है यदि A बराबर 9 है, C बराबर 2 है तो B का मान क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, 0 टू हीरो बैच में तुम्हें सारे टाइप पढ़ाता हूं, ठीक है, चाहे कितना भी टाइम लगे, क्योंकि 8 साइड वाला बच्चा तो ये समझने में बहुत टाइम लेगा या ना भी समझे, लेकिन फिर भी आ रहा है पेपर में तो पढ़ना तो पड़ेगा। A वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ B। A जो है B के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली है C के क्यूब के, C के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आ गया मेरे दोस्तों, ये बोला गया है। इसका मतलब ये है कि जो A का रेशियो होगा वो रूट B का रेशियो होगा और C के रेशियो का रिवर्स करना पड़ेगा आपको क्यूब में। आपसे बोला है A का मान 15 है तो B 27 है, C 2 है। B का मान ज्ञात करिए जब A बराबर 9 है, C बराबर 2 है। आपके यहां पे 2 केस दिए गए, दोनों ही केस में C का मान 2 है। भाई यहां पे आपके सामने 2 केस दिए गए, दोनों ही केस में C का मान क्या है बच्चों 2 है। जब दोनों ही केस में C का मान बराबर है तो भैया C की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप रेशियो बनाओगे तो कट ही जाना है। दोनों ही केस में C का मान सेम है तो C की लेने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि C दोनों केस में सेम है। आप रेशियो बनाओगे तो C कट ही जाएगा। मतलब मेरा सवाल केवल इसी से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि पहले A का मान 15 था, अब आपने A का मान कितना कर दिया, पहले A1 है ये A2 है, 9 हो गया, बराबर रूट B2 बाई B1। रूट B2 आपको निकालना है, B की सेकंड क्वांटिटी आपको निकालनी है, B की फर्स्ट क्वांटिटी आपको कितनी दी है 27 दी है। समझ में? बड़ा सिंपल लॉजिक है। ये किससे चला जाएगा बच्चों 3 से, 3 पंजे 15 और ये 3 तिया 9। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया हमने यहां पर, तभी तो कहें कुछ गड़बड़ हो रही है। B1 सॉरी B1 है 27, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपॉन B2। ठीक है जी, बोलो स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25/9 बराबर 27/B2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं है। तो B2 का जो मान आ जाएगा बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, ये 9 की 27 में गुणा 243/25, 243/25 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही बनेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, प्री के पेपर का सवाल है। अब जैसे ये वाला सवाल तो आप कर लोगे 35वां, आप मुझे करके बता दो। चलो इस तरीके का सवाल अलजेब्रा में भी बनता है, करिए। ठीक है, अलजेब्रा में हालांकि अभी तक ज्यादा आए नहीं है,
दो तीन सवाल ही आए हैं, लेकिन एग्जामिनर ने मेरे दोस्तों, ठीक है, अगर बनाने पे आ गया तो बहुत बड़े बड़े सवाल भी इस कंसेप्ट पे बनाए जा सकते हैं अलजेब्रा रेशियो को मिक्स करके। बोला ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बोलो ए क्यू प्लस बी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आपसे पूछा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो रेशियो सेम होना चाहिए भाई, जो इनका रेशियो वही इन दोनों का रेशियो है भाई, रेशियो बराबर होना चाहिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितनी बार कट जाएगा? ए प्लस बी तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी आ जाएगा। ये तो बेसिक सवाल है, ठीक है। आपका यहां से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अलजेब्रा के भी सवाल यहां पे बन सकते हैं। जैसे ये करो, अब देखिएगा 36वां सवाल है, सीडीएस के पेपर का है, समझ में आया? अब यहां पे इसी कंसेप्ट पे परसेंटेज को मिक्स करके भी सवाल बनाया जा सकता है। बनाओ। P varies directly as Q and inversely as square of R. Okay. What the percentage increase is P due to increase in Q by 20% and decrease in R by 20%. सुनिएगा मेरे दोस्तों, बोला है P सीधे Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P जो है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोला गया है। पहली लाइन बोला है P के मान में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा यदि Q में 20% की वृद्धि की जाती है। Q का मान 20% इंक्रीज किया जाता है, Q का मान 20% बढ़ा है, 20% की फ्रैक्शन लो 1/5, यानी कि Q का मान 5 था तो 5 से बढ़ के 6 हो गया। R की वैल्यू 20% कम की जाती है, 20% का मतलब 1/5, R की वैल्यू 5 था तो 5 से 4 हो गया। तो बेटा एक Q1 Q2 की वैल्यू है, ये R1 R2 की वैल्यू है। R1 अगर 5 था तो अब R2 4 हो गया। समझ में आया? बोलो तकलीफ नहीं। आपसे पूछा P के मान में परसेंटेज चेंज, सपोज P की वैल्यू पहले P1 थी, P की दो क्वांटिटी है P1 और P2, इसका रेशियो क्या होगा भाई? Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 बाई Q2। Q1 पहले 5 था, 5 से 6 हो गया, मल्टीप्लाई। अब R के स्क्वायर का रिवर्स रेशियो होगा, R का स्क्वायर करना है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रिवर्स होगा भाई। रिवर्स रेशियो करेंगे 5:4 का, 4/5 ये हो जाएगा, और रिवर्स स्क्वायर भी इसको करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वो जो स्टेप मैं आपको लिख के बताता हूं इसलिए बता रहा हूं मैं बार बार ये स्टेप लिख के, जिससे कि आप जो है ये समझ पाओ, ठीक है ना? ये है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। समझ में आया? हाँ, आर का स्क्वायर है भाई, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? तो मेरे दोस्तों यहां से सिंपल सा आप देख सकते हैं क्या कट जाएगा, 5 से 5, 4 का स्क्वायर 16/6, 2 से कटेगा जी 8/15। ये रेशियो आ गया P1 से P2 का, एक सिंपल लाइन में आ गया। बोला P के मान में परसेंटेज चेंज क्या होगा, अगर यानी कि P का मान 8 था पहले तो 8 से बढ़ के 15 हो गया, तो कितना बढ़ गया? P का मान 7 बढ़ गया ओवर 8, 8 से 15 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ? 7/8, और 7/8 क्या होता है बेटा? ए ऑप्शन, 87.5%। 7/8 का मतलब होता है 1 माइनस 1/8, 1 मतलब 100%, 100% में से 12.5% घटाएंगे तो 87.5% आएगा। क्लियर है? तो ये टाइप है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते अब नेक्स्ट टाइप 37वां, बोलो। जी सुनना मेरे प्यारे भाई मेरी बात को, अब आप लोग रेशियो का पेपर में एक बड़ा बेसिक सवाल आता है, पैसे बांटने वाला, अलग अलग लैंग्वेज में पैसे बांटने वाला। सिंपल सवाल है, अगर स्क्वायर रूट होता तो उज्जवल स्क्वायर रूट लगाते, ठीक है ना? ध्यान सुनेगा, और ये बहुत साधारण सवाल होता है, आप में से ज्यादातर बच्चों ने किया भी होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा। सर इसके बाद CII TDS ले लेना, इसके बाद हम पढ़ाएंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये पढ़ाएंगे जो कि अर्थमेटिक मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पढ़ाएंगे हम मिक्सचर एलिगेशन, और उसके बाद हम पढ़ाएंगे CISI, फिर पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क,
ठीक है जी, देखिएगा एक धनराशि को बांटा जाता है ए बी सी डी को कि ए बी के शेयर का रेशियो 1:3 है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भैया, ए बी सी डी इस तरीके से बांटा जाता है कि ए बी का रेशियो 1:3 है, बी सी का रेशियो 2:5 है, बी सी का रेशियो 2:5 है, सी डी का रेशियो 2:3 है। सी और डी का रेशियो कितना है? 2:3 है। यदि ए और सी का डिफरेंस 3510 है, ए और सी का डिफरेंस, तो आपसे पूछा है डी का शेयर क्या होगा, डी का शेयर। ये सवाल है आपके सामने। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आपको इन चारों का रेशियो निकालना पड़ेगा। ए से बी का रेशियो 1:3 है, बी से सी का रेशियो 2:5 है, सी से डी का रेशियो 2:3 है। देखो सुनो, प्यार से समझने की कोशिश करेगा भाई, ध्यान से सुनो। यहां बी का मान 3 है, यहां 2 है, तो 3 और 2 को इक्वल करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। भाई यहां सी का मान 5 है, यहां 2 है, तो इनको सेम करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, 10-10। यानी कि एक काम करते हैं मेरे दोस्तों, भाई यहां 6 भी आना चाहिए और 10 भी आना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। तो अब सिंपल सा तो ये हो जाएगा फिर, है भाई। हम एक काम करते हैं, यहां 20 से गुणा कर लेते हैं। 20 से क्यों करेंगे हम, 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 से। भाई अगर मैं देखो, ऊपर से तो 3 आना चाहिए, नीचे से यहां 2 आना चाहिए। ध्यान सुनेगा, बहुत लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं एक लाइन में कैसे कंपाइल करना है। भाई ये 3 और 2 बराबर होना चाहिए, 6 करना पड़ेगा, तो यहां 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ये 5-2 के इक्वल बनाना है तो 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यहां 3 और 2, यानी कि इस वाले रेशियो को हम लोग किससे गुणा कर लेते हैं मेरे दोस्तों, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 से। अब सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई अगर b का मान 6 दूनी 12 बन गया, तो यहां पे b का मान 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर c का मान यहां 6 पंजे 30 बन गया, तो 30 बनाने के लिए 15 से गुणा करनी पड़ेगी, 15 से। ठीक है, बस सवाल सॉल्व, कंपाइल हो गया। 4 एकम 4, 4:12 रेशियो। अगर b का मान 12 है, 6 दूनी 12, तो c का मान कितना है, 30 रेशियो। अगर c का मान 15 दूनी 30 है, तो d कितना है, 45। ये आ गया एबीसीडी का रेशियो। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बोला ए और सी का डिफरेंस 3510 है। ए और सी का डिफरेंस कितना है, 4 और 30 का डिफरेंस है 26। ए और सी का डिफरेंस है 26 यूनिट। 26 यूनिट की वैल्यू 3510 है। आपसे पूछा है डी का शेयर, डी का शेयर है 45। 45 का मल्टीपल आएगा आंसर 45 मतलब 9, 9 से कटने वाला, सारे ऑप्शन 9 से कटने वाले हैं, सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब 26 से मेरे दोस्तों 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 सत्ती 91, यानी कि 135 गुना, 135 टाइम्स। तो 45, 2 की 270 है, 1 की 135, तो 45 के लिए 45 गुना 135 आएगा, यानी कि एंड में आएगा 5। एंड में 5 एक ही ऑप्शन के आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। समझ में आया? बोलो, ए बी 2-2, पागल हो क्या नीलेश? ठीक है भाई। अगर सपोज यहां पे डाटा ये इजी है, अगर डाटा बड़ा बड़ा होता तो ऐसे 4 रेशो को कंपाइल करने का टेक्निक आपको पता है कि ऐसे हम रेशो कंपाइल कैसे करेंगे। ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूं जिस बच्चे को नहीं पता है। हालांकि बेसिक वाली स्लाइड में मैंने डाला है कि जैसे आपको यहां पे कंपाइल करना है, तो भाई ए के आगे तो कुछ नहीं, यहां 2 लिखा हुआ है, तो मेरे दोस्तों यहां आपको 2 लिखना है, 2 लिखा हुआ है। अभी यहां 2 लिखा हुआ, तो मेरे दोस्तों यहां भी 2 लिख दीजिएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। यहां बी के आगे कुछ नहीं है, 3 लिखा हुआ, तो आगे 3 लिख दीजिए मेरे दोस्तों। यहां 5 है, सी के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आगे 5 लिख दीजिए। सीधी सीधी गुणा, सीधी गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 आ जाएगा अभी, और ये आपका 30 आ जाएगा, और ये आपका सीधी सीधी गुणा करेंगे 45 आ जाएगा। 3 पंजे 15 3 45। ये लॉजिक होता है बड़े अगर डाटा हो तो कंपाइल करने का। भैया 2 है, 2 से आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, 2 लिख दीजिए। यहां 2 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, 2 2 लिख दीजिए। 3 के आगे कुछ नहीं, 3 3 लिख दीजिए। 5 के आगे कुछ नहीं है, 5 लिख दीजिए। सीधी सीधी गुणा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बताइएगा अगला सवाल 38 नंबर बनाओ। 14,136 को एबीसी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का डबल, ए के शेयर का 2 टाइम्स
ए के शेयर का 2 टाइम्स, बी के शेयर का 3 टाइम्स और सी के शेयर का 5 टाइम्स इक्वल है। तो आपसे पूछा है सी का शेयर बताओ, सी का शेयर आपको बताना है। चलेगा, वैसे तो और जल्दी हो जाएगा, पर अगर एबीसी का रेशियो यहां से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 2 3 5 कैल्शियम 30 होता है, तो आप इसको 30 मान लीजिए, ठीक है ना। 2 3 5 कैल्शियम, तो ए का मान आ जाएगा 15, बी का मान आ जाएगा 10 और सी का मान आ जाएगा 6। एबीसी का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों, समझ में आया। तो सी का शेयर, तो टोटल कितना हो गया? 15 10 25 6 31, 31 हो गया। 31 में से सी का शेयर है 6 पार्ट, यानी कि 14136 का 6/31 हिस्सा लेना है। तो यूनिट तो 6/1 6 आएगा, यूनिट 6 आएगा। इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये जो वैल्यू है 6 से 31 5 बार भी काटेंगे, 14,000 को 5 से भाग करेंगे, 2800 के नजदीक आएगी। इतनी छोटी वैल्यू नहीं आएगी, कैलकुलेशन के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा, अप्रोक्स में ये आएगा। ठीक है, अब यहां से हम अप्रोक्स कर लेंगे, ये बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 39 जी, इसको बताइएगा जल्दी से। आसान सवाल होते हैं पैसे बांटने वाले। क्या हुआ है पीयूष? बोला 4 मैं लेटेस्ट करवा रहा हूं आपको। 43120 को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का जो शेयर है वो क्यू और आर के कुल शेयर का 4/7 है। पी का जो शेयर है 43120 रुपीज को बांटना है कि पी का जो शेयर है वो क्यू और आर के शेयर का 4/7 है। क्यू का जो शेयर है वो पी और आर के शेयर का 2/5 है। तो आपसे पूछा है आर का शेयर कितना होगा, आर का हिस्सा आपसे पूछा है, ध्यान से सुनेगा। तो प्यारे दोस्त, यहां से पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है? पी प्लस क्यू प्लस आर है 11, 4 7 11। यहां से पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है? 7। तो 11 7 को इक्वल बना लेते 77। 77 बनाने के लिए यहां ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे, 28 और मेरे दोस्तों 49। बोलो, यहां 7 यहां 11 से गुणा करेंगे तो ये 22 और 55। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि टोटल तो मैंने 77 बना लिया टोटल। अब मुझे उसमें से निकालना है आर का कितना मिला होगा 77 में से आर का। जी देखो बच्चों, P प्लस आर 55 है, P कितना है 28, P का मान 28 है, P प्लस आर 55 होना चाहिए, तो R होगा 27, होगा 27। P प्लस आर 55 है, P का मान 28 है, तो 28 प्लस 27 आप यहां से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल लो। तो R का शेयर होगा 27। क्लियर है? यानी कि 9 का मल्टीपल आएगा 43120 का, 43120 का ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे आंसर 27/77। तो 27 में मेरे प्यारे भाई 9 छुपा होता है, तो 9 का मल्टीपल ये है, ये भी 9 का मल्टीपल है, 4 1 5 ये नहीं है मेरे दोस्तों, ये भी नहीं है। ये 2 ऑप्शन में आप फंस गए। ठीक है जी। अब यहां पे 4 देखो मेरे दोस्तों, एक तरीका और, ये 120 जो ये 8 से कटने वाला नंबर है, ये जो नंबर है मेरे दोस्तों 8 से कट रहा है, नीचे तो कोई 8 नहीं है, यानी कि आंसर जो भी आएगा 8 से कटने वाला होगा। ये वाला तो नंबर 8 से नहीं कट रहा है, लास्ट के 3 डिजिट, ये वाला नंबर 8 से कट रहा है, ये उत्तर आ जाएगा 15120। खत्म। ऐसे सोचना, काटना कूटना नहीं कि आगे आप करने लगो भाई। पहली बात तो 27 तो रहेगा ही ऊपर, 9 का मल्टीपल, ये दोनों हट गए, 2 ऑप्शन बचे। अब 70 से ये 120 में 8 से कटने वाला लास्ट के 3 डिजिट, अब नीचे तो 8 है नहीं, तो यानी कि ऊपर 8 बचेगा कैलकुलेशन में। 8 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, ये वाला है। ऐसे करना है आपको, आगे चलेगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 40, ये बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बनाओ, करिए। A person divided a certain sum between his 3 sons in the ratio 3:4:5. Had he divided the sum in the ratio 1/3:1/4:1/5, the son who got the least share earlier would have got ₹1188 more. The sum was, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सवाल यूपीएससी में भी आया है।
एक आदमी कुछ पैसे को अपने 3 बेटों के बीच बांटता है 3-4-5 के रेशियो में। एक आदमी मेरे दोस्तों बहुत सारे पैसे उसके पास, अपने 3 बेटों के बीच बांटता है 3-4-5 के रेशियो में। तो लीस्ट किसको मिला है? सबसे कम मिला है पहले बेटे को। अगर उसने 3-4-5 के रेशियो में ना बांट के इस रेशियो में बांटा होता तो भाई ये तो सिंप्लीफाई करके लिखो ना पहले। 3-4-5 का एलसीएम 60, पूरे रेशियो को 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 20:15:12। यानी कि एक आदमी ने बेटों के बीच पहला पैसा बांटा था ऐसे 3-4-5 के रेशियो में। बोला 3-4-5 के रेशियो में ना बांट के अगर इस रेशियो में बांटता तो जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला है उसको 1188 रुपए ज्यादा मिलते। राशि बताओ। तो पैसा तो सेम ही बांट रहा है ना, तरीका अलग अलग हो गया। पहले इस रेशियो में बांटा, अब इस रेशियो में, लेकिन टोटल तो सेम होना चाहिए ना। टोटल कितना आ रहा है? 3, 4, 7, 5, 12। यहां टोटल कितना आ रहा है? 20, 15, 35 और 12, 35, 12, 47। तो भाई यहां 12 है, यहां पे टोटल 47 है, गलत बात है। तो 12 और 47 को इक्वल बनाना पड़ेगा। 12 47 का एलसीएम 12 इंटू 47, इसको इक्वल बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो ये टोटल हो गया। भाई यहां 12 है, इसको 12 इंटू 47 बनाने के लिए 47 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहां 47 है मेरे दोस्तों, यहां 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। तो आप मुझे बताओ इस हिसाब से पहले बच्चे का शेयर कितना था? पहले बच्चे का शेयर था 47 3 यानी कि मेरे दोस्तों 141। अब उसका शेयर कितना हो गया? 12 इंटू 20 240। तो पहले बेटे का शेयर कितना बढ़ गया बताइएगा? 240 माइनस 140 100, ये 1 और घटाना है 99 इंक्रीज हो गया। 99 की वैल्यू सवाल में ही 1188 रुपीज दे रखी है। बताओ कितने गुना है? 99 वन जाएगा, बचेगा 19, 99 दूनी 12 गुना, 12 टाइम्स। समझे? अगर ये 12 गुना है तो टोटल शेयर भी 12 गुना 47 का 12 गुना आपको करना पड़ेगा। यानी कि 2 सत्ते 14, 4 दूनी 8, 8 आएगा इकाई अंक। ये उत्तर नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद 12 में 3 छुपाए, 12 में 3 छुपाए मेरे दोस्तों, 3 3 9 से कटने वाला नंबर 7 8 15, ये नहीं है, ये है 6 7 6 8। समझ में आया? तो बहुत बेसिक सवाल है मेंस में। देखो यही लेवल है मेंस का, इससे आगे तो एग्जामिनर खुद ही नहीं सोच पाता है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है यहां पर, कहां मर गए आप? सवाल 41। ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है, बनाओ करो। एक इनकम बी से 40% ज्यादा है। बी का खर्चा ए से 60, बी का खर्चा ए का 66:2/2% 3% है। ए का खर्चा, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी की इनकम का 1.25 टाइम्स है। व्हाट द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी? ए और बी की सेविंग्स का रेशियो निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। बताइएगा, सेविंग्स का रेशियो निकालना है। दो लोग हैं ए और बी, ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन लो 2/5। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, बी की 5 है तो ए की 7 है। उसके बाद बी का जो एक्सपेंडिचर है वो ए का 2/3 है, बी का एक्सपेंडिचर ए का 2/3 है। ये रेशियो है इनकम का। अब रेशियो आएगा एक्सपेंडिचर का। ये सवाल हुआ तो नहीं है पहले कभी? बी का एक्सपेंडिचर ए का 2/3 है मेरे दोस्तों, यानी कि ए का 3 है तो बी का 2 है। अब आपसे ए और बी की सेविंग्स का रेशियो पूछा है, तो यानी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर का रेशियो घटाना है। देखो रेशियो को हम लोग ऐसे ही नहीं घटा सकते, रेशियो को प्यारे बच्चे हम लोग ऐसे ही नहीं घटा सकते, ठीक है ना। रेशियो को अगर घटाना है आप लोगों को तो पहले इन दोनों में रिलेशन स्टेब्लिश करना होगा। उसके लिए तीसरी लाइन दी है, बोला ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी की इनकम का 1.25 टाइम्स है। ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी की इनकम का 1.25 टाइम्स, 1.25 का मतलब 5/4। ये आपको रेशियो दिया, ये होना चाहिए। तो ए के एक्सपेंडिचर,
ए के एक्सपेंडिचर और बी की इनकम का रेशियो 5:4 होना चाहिए, 5:4। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या ये रेशियो 5:4 दिखाई दे रहा है? एक एक्सपेंडिचर बी की इनकम का नहीं दिखाई दे रहा, तो कैसे करें? मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। इस टाइप का कोई भी सवाल आए, 1 सेकंड में उड़ाओगे बिना सोचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है ना, जुगाड़बाजी से तो आप कर सकते हैं। आपको ए की एक्सपेंडिचर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ए का एक्सपेंडिचर ये है, ए का एक्सपेंडिचर और बी की इनकम ये रेशियो 5:4 होना चाहिए, 5:4। ये नहीं है 5:4। तो अगर आपको दो रेशियो में रिलेशन बिठाना है, दो रेशियो में, तो पहले उनको इक्वल बना लो। इक्वल इक्वल बनाने के बाद ऊपर नीचे करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, पहले इक्वल बनाओ। अभी ए का एक्सपेंडिचर ये है 3, बी की इनकम है 5, 3 और 5 को इक्वल बना लेते हैं 15-15। बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहां 3 से गुणा, यहां 5 से गुणा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इक्वल हो गया, देखो ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, लेकिन इक्वल कर लेते हैं पहले इक्वल कर लेते हैं। उसके बाद होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि ए का एक्सपेंडिचर 5 है, बी की इनकम 4 होनी चाहिए, नहीं कि बी की इनकम में 4 से गुणा कर देंगे। अभी बी की इनकम में 4 से, ए का एक्सपेंडिचर है ये, ए के खर्चे में 5 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात। अब देखो सिंपल घटा दो, हो गया। तो पहले हमने इक्वल बना लिया, इक्वल बनाने के बाद बी की इनकम कितनी होनी चाहिए? बी की इनकम 4 होनी चाहिए, 4 से गुणा, ए का खर्चा 5 होना चाहिए, 5 से गुणा, मल्टीप्लाई कर दी, घटा दो। 4 तिया 12 सत्ते 84 में से 25 तिया 75 घटाएंगे, 84 में से 75 घटाएंगे 9 रेशियो। 4 तिया 12 पंजे 60 में से 25 दूनी 50 घटाएंगे 10, 9 रेशियो 10 आंसर है। ये रहा डी ऑप्शन। सिंपल हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये तरीका है बेस्ट। किसी भी टाइप का सवाल आ जाए, कितना भी कैलकुलेटिव आ जाए, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट वैरायटी मेरे दोस्तों आपके सामने बनाओ। 42 नंबर करिए जल्दी से। हाँ ऐसा परसेंटेज में भी था, करो। यस, ये सवाल भी काफी पॉपुलर रहा है। 4080 रुपए को एबीसीडी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए और सी के कंबाइंड शेयर का बी और डी के कंबाइंड शेयर से रेशियो 5:7 है। ए और सी के कंबाइंड शेयर का बी और डी के कंबाइंड शेयर से जो रेशियो है वो 5:7 है। सवाल के अकॉर्डिंग ए और डी के जो शेयर का रेशियो है वो 7:17 है, 7:17। सी का जो शेयर है, सी का जो शेयर है वो 1105 है, 1105 है सी का जो शेयर है। तो आपसे पूछा ए और बी के शेयर का डिफरेंस बताओ, ए और बी के शेयर का डिफरेंस। जवाब दीजिएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर होगा? इस सवाल का क्या आंसर होगा, बोलो। एक तो तरीका है कि आप यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो। भाई सी का शेयर दिया है, जब सी का शेयर दिया है यहां से, तो आप यहां से ए प्लस सी का निकाल सकते हैं। ए प्लस सी का आ जाएगा, जब सी का शेयर दिया है तो यहां से भैया ए प्लस सी का निकाल लो। ए का आ जाएगा, जब ए का शेयर आ जाएगा फिर डी का आ जाएगा, फिर डी का आ जाएगा तो बी का आ जाएगा, फिर ए बी का डिफरेंस लो। एक तो तरीका ये हो गया कि आप इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो, यहां से ए प्लस सी का शेयर निकाल देंगे इस जानकारी के हिसाब से। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां से ए का पता चल गया तो डी का आ जाएगा, जब डी का आ जाएगा तो यहां से बी का आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका है कि आप रेशियो में ही कैलकुलेशन कर लो, रेशियो की बैलेंस कर लो। बट टोटल कितना है? टोटल है 4080, टोटल 4080 है। उसमें से सी को कितना मिला है? 1105, ये मिला है सी को। टोटल जो है 4080 है, उसमें से सी को कितना मिला है? 1105। तो आप इसका रेशियो लेके बताओ ये कितना है, किससे जाएगा जी? ये 408, 17 से, 17 छिक्का 102, 8 17 पंजे 85, ठीक है ना। और ये 17 से जाएगा, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, फिर ये 5 से चला जाएगा 13/48, 13/48 हो जाएगा, 5 से चला जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर टोटल 48 है तो सी का शेयर 13 है, ये निकाल लिया मैंने। अगर टोटल 48 है तो सी का जो शेयर है वो 13 यूनिट है। आप बोलोगे आंसर सी का जो शेयर है 13 यूनिट है, यानी कि टोटल होना चाहिए 48। बेटा चिंग टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए 48, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।
टोटल मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 48 होना चाहिए, तो 12 है, 5 7 12, 12 को 48 बनाना है तो 4 से गुणा, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 28। आप बोलोगे हाँ जी सर 48 हो गया, क्लियर है। अब देखो मेरे दोस्तों सी का मान 13 है, सी का मान जो वो 13 यूनिट है, सी का मान 13 है, 13 आ गया, 13 यूनिट है, तो ए प्लस सी 20 है, ए का 7 आ गया, ए का 7 7 13 20, ए का 7 है तो डी का 17 आ गया। अब डी का अगर 17 आ गया 17 तो बी का कितना आ गया 11 आ गया 11। आप बोलोगे आंसर बी का शेयर आ गया 11, 11 17 28, तो ए का 7 है बी का 11 है। अब 7 और 11 का डिफरेंस आपसे पूछा है 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है 4 यूनिट की। आप बोलोगे हाँ जी सर। सी का शेयर कितना है 13, सी का शेयर है कितना 1105, तो 13 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों 13 104 और 6 13 5 65, 85 टाइम्स 85, एक यूनिट के लिए 85 है तो 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 गुणा 85 यानी कि 340 रुपए। तो 340 रुपए सवाल का आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गया। ये मैंने सवाल को करने का तरीका बताया है, ठीक है जी। रेशियो के हिसाब से, इसमें मैंने कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करी, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है और आप कम टाइम में कर पाओगे, चाहे कितना भी बड़ा डाटा आ जाए। आगे चलेगा, सवाल नंबर होगा स्टूडेंट आपके सामने यहां पर नेक्स्ट 43 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से इसका क्या आंसर है। हर एक लैंग्वेज का सवाल ले रहे हैं, मजा आएगा आपको। ये बनाओ जी, बच्चा सिंह कौन करेगा। एक कलर पिक्चर है रेड और ग्रीन कलर की, जिसमें रेड ग्रीन कलर का रेशियो 2-3 है। अपर हाफ में ग्रीन से रेड का रेशियो 5-4 है, तो लोअर हाफ में रेड से ग्रीन का रेशियो क्या होगा। बहुत बेसिक सवाल, इससे साधारण सवाल नहीं बन सकता। ये कलर पिक्चर है तो ये इसके दो टुकड़े हो गए, अपर हाफ और नीचे का हाफ। तो इस पूरी पिक्चर में रेड से ग्रीन कलर का रेशियो 2-3 है। इस पूरी पिक्चर में रेड से ग्रीन कलर का रेशियो 2:3 है, जबकि ऊपर के हिस्से में ग्रीन से रेड का रेशियो दिया है, ग्रीन से रेड का, तो आप भी रेड से ग्रीन का लिखोगे ना। रेड से ग्रीन का रेशियो ऊपर के हिस्से में 4:5 है। तो पूछा नीचे के आधे हिस्से में रेड से ग्रीन कलर का रेशियो क्या होगा, रेड से ग्रीन कलर का। पूरी पिक्चर में, ये पूरी पिक्चर है, इसके दो हिस्से अपर हाफ और लोअर हाफ। तो मेरे प्यारे पूरी पिक्चर में रेड कलर से ग्रीन कलर का रेशियो 2:3 है, लेकिन ऊपर के आधे हिस्से में रेड से ग्रीन का रेशियो 4-5 है। तो नीचे के आधे हिस्से में रेड से ग्रीन का रेशियो पूछा है। क्या लॉजिक है ऐसे सवाल को करने का। 4 कैसे आया, कौन सा 4। ए और बी का डिफरेंस पूछा था ना, ए और बी का डिफरेंस 7 है 11, 7 11 का डिफरेंस है 4। बनाओ जल्दी। टर्न है। क्या लॉजिक है ऐसे सवाल का। देखो लॉजिक ये है कि जैसे पिक्चर है, आप इस पूरी पिक्चर को आप ऐसे पूरी पिक्चर को पेंट करते हो, तो अगर ऊपर x ग्राम टोटल है तो नीचे भी टोटल x ग्राम कलर यूज होगा, और पूरी पिक्चर में यूज कलर होना चाहिए 2x। ये लॉजिक हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऊपर x ग्राम कलर है तो नीचे भी x ग्राम पूरी पिक्चर में होगा 2x ग्राम। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे आपको ये इस्तेमाल करना है, यानी कि यहां जितना टोटल कलर है पूरी पिक्चर में उसका डबल कर दो। डबल बाद में करना, पहले इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए भाई ये 5 है, ये सॉरी ये 9 है, और ये आपका 2 और 3 5 है। अभी 4 5 9, 9 और 5 को इक्वल बना लेते हैं 45 45। तो यहां मेरे दोस्तों किससे गुणा कर देंगे 5 से, यहां किससे गुणा कर देंगे जी 9 से। अब देखो 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। बात गलत है बेटा, यहां 45 है तो पूरी पिक्चर में 90 ग्राम कलर लगना चाहिए, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, खत्म। अब सिंपल से घटा दो भाई। यहां पूरी पिक्चर में रेड कलर कितना है 9 दूनी 18 दूनी 36, यहां कितना है 20, 36 में से 20 घटाएंगे 16 आएगा। पूरी पिक्चर में ग्रीन कलर कितना है 9 दूनी 18 3 54, 54 में से 54 में से 25 माइनस कर देंगे, 54 माइनस 25 27। आंसर आज सॉरी 54 माइनस 25 ये आपका 29। डी ऑप्शन आएगा। 11:34 नहीं है बेटा, आंसर डी ऑप्शन है 16:29।
बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त लॉजिक। तो पहले हमने इनको इक्वल बना लिया, 45 45 इक्वल नहीं, यहां पे डबल होना चाहिए, इसलिए 2 से गुणा और कर दिए। 90 कलर है, यहां 45 है, इसमें से उसको घटा दो, नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। हर एक टाइप का सवाल मैं आपको करवा रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। ठीक है, मिसलेनियस सवाल भी काफी सारे हैं, ये बनाइएगा बच्चों। गोरे गोरे सवाल आपके लिए लेके आए हैं। सवाल नंबर 44 बनाओ जी। ग्यारह वाला गलत कर रहे हैं आप लोग। ए स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन पैकेट ऑफ 3 साइज, लार्ज, सुपर एंड जंबो। एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स बेचता है 3 साइज में, लार्ज, सुपर और जंबो में। ठीक है ना, एक स्टॉल बेचता है पॉपकॉर्न और चिप्स, तो ही इज बेचिंग पॉपकॉर्न एंड चिप्स ऑन इस ठेला। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3 साइज में, लार्ज, सुपर, जंबो। बोला पॉपकॉर्न के लिए इस द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स इन इट स्टॉक आर इन द रेशियो 7:17 फॉर पॉपकॉर्न। लार्ज, सुपर, जंबो के पॉपकॉर्न के पैकेट इस रेशियो में, एंड 6:15:14 फॉर चिप्स। चिप्स के लिए 6:15:14 है। ये हो गया। बोला ये गया है इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन इट स्टॉक इज सेम एज द चिप्स पैकेट। जितने टोटल पॉपकॉर्न के पैकेट है उतने ही चिप्स के पैकेट है। तो आपसे पूछा जंबो पॉपकॉर्न से जंबो चिप्स के पैकेट का रेशियो, तो टोटल सेम होना चाहिए। टोटल यहां कितने हैं, 7, 17, 24, 16, 40 है पॉपकॉर्न। चिप्स के कितने, 6, 15, 21 और 14, 35। तो भैया यहां पे टोटल 40 पैकेट हैं, 35 गलत बात है, इक्वल करना पड़ेगा। सम को इक्वल बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। 40 35 का रेशियो कितना है, 8 7, तो रिवर्स मल्टीप्लाई, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई इक्वल बन गया। जितने पॉपकॉर्न के पैकेट हैं टोटल उतने ही चिप्स के पैकेट है। सम को इक्वल बनाना है, सम से रिवर्स गुणा, डिफरेंस को इक्वल बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स गुणा। तो आपसे पूछा है जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के पैकेट की संख्या का रेशियो। तो भाई साहब जंबो पॉपकॉर्न कितना है, 112। जंबो चिप्स कितना है, 112। 16 7 112 और 14 8 112, रेशियो 1:1 आ जाएगा। ये उत्तर होगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, आसान सवाल है, इस पे और भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। बताइएगा सवाल आपके सामने यहां पर 45 से बनाओ, करो। अब कुछ सीख रहे हो कि नहीं? कितने बच्चे ऐसे जिसको अभी तक मैंने 15 सवाल कराए आपको 45 मिनट में। आई थिंक मेरी स्पीड गुड है, और शायद कोई टीचर इतनी स्पीड से करवाता भी नहीं है। ठीक है ना, मैं थोड़ा जवान हूं तभी इसका फायदा मिल रहा है। भगवान मुझे कभी बूढ़ा ना करे, मैं ऐसे पढ़ाता रहूं तुम्हें। ठीक है, तो हमने जो 15 आपको सवाल करवाए हैं अभी तक, क्या आपको इनसे कुछ फायदा मिला, कुछ सीखने को मिला? 11:34 कपिल गलत है, जो आप कर रहे हो पूरी तरीके से गलत है, बात खत्म। हाँ जी। जी, पी क्यू आर की इनकम का जो सम है 1,39,200 रुपए है। पी क्यू आर की इनकम का सम 1,39,200 है। पी क्यू आर अपनी इनकम का 75%, 85:5/7%, 63:7/11% स्पेंड करते हैं। उनकी सेविंग्स का रेशियो 17:12:8 है। पी क्यू आर की सेविंग्स का जो रेशियो है वो 17:12:8 है। तो आपसे पूछा गया है
पी और आर की इनकम में डिफरेंस। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पी क्यू आर की इनकम का रेशियो निकालना है। देखो सवाल में सेविंग दी है, आपसे बोला है पी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है, 85:5/7% खर्च कर रहा है, 63:7/11% खर्च कर रहा है। उनकी बचत का रेशियो आप जानते हैं कि अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो बचत ही आएगा ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, आपको सेविंग पे ध्यान देना है। अगर जैसे पी है, पी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है, तो पी सेव कितना कर रहा है, 25% सेव कर रहा है, यानी कि 1/4 पी 1/4 सेव कर रहा है। यानी कि पी की इनकम अगर 4 है तो उसमें से 1 यूनिट वो सेव कर रहा है। पी सेव कर रहा है 17, तो 1 की वैल्यू 17 है तो 4 की वैल्यू 68 आ गई। यानी पी की इनकम 68 है, 68 का वो 25% यानी कि 17 सेव कर रहा है। ऐसे ही क्यों अपनी इनकम का 85:5/7% जो कि होता है 6/7, क्यों अपनी इनकम का 6/7 खर्च कर रहा है, 6/7। तो क्यों बचत कितना कर रहा है, 1/7। भाई 6/7 खर्च कर दिया 1 में से, तो बचा कितना 1/7, यानी कि क्योंकि इनकम अगर 7 है तो 1 सेव कर रहा है। 1 की वैल्यू कितनी है 12, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84। यानी कि क्योंकि जो मेरे दोस्तों यहां पर इनकम है वो 84 है। अब आर की बात करते हैं। आर 63:7/11% खर्च कर रहा है। 1/11 का मतलब होता है 9:1/11%, 7 गुना है, 7/11 टाइम्स। यानी कि आर जो है वो अपनी इनकम का 7/11 खर्च कर रहा है। तो आर सेव कितना कर रहा है, 4/11, अपनी इनकम का 4/11 वो बचत कर रहा है। यानी कि आर की इनकम 11 है तो बचत कर रहा है दोस्तों 4। आर बचत कर रहा है 8 की, तो 4 की वैल्यू 8 है दुगुना, तो 11 की वैल्यू भी दुगुना आ जाएगी 22। ये आ गया। यानी कि मेरे दोस्तों पी क्यू आर की इनकम का रेशियो आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा पी और आर की इनकम में डिफरेंस, तो पी और आर की इनकम में डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों, यहां से 46। 46 मतलब 23, 23 का मल्टीपल आएगा, आंसर ये नहीं है। 23 से कम 23, 14 ये भी नहीं है, 23 से कम 23, 11 ये भी नहीं है, 23 से कम 23, 13, 23 छिक्का 138, ये डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। खत्म। एट्टी फाइव टू 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/7 होती है बेटा। 14 से ही 2/7% का जो है ये 6 गुना है, तो 6/7 अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना है 1/7। सॉल्व करना चाहते हैं तो पी और आर का डिफरेंस 46 है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 68 + 22 90, 90 + 84 174। 174 में से 46 पी और आर का डिफरेंस है 139,200 का। आप इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कैंसिल करो ना करो क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 6/7 है। 1/7 14:2/7% होता है, इसका 6 गुना है, 14×84। अप्रोक्स नजदीक चले जाया करो। आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और मैं अच्छे डाटा का ये सवाल करवा रहा हूं। आगे चलेंगे। सवाल है भाई साहब आपके सामने, यहां पर ये बताइएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है 46। जी करिए दोस्तों, इसका क्या आंसर है? तगड़ा सवाल एक और आपके सामने, बनाओ। A sum of 15525 is divided among Sunil, Anil and Jamil such that if rupee 22, 35 and 48 be diminished from their share respectively, their remaining sums shall be in the ratio this. What would have been the ratio of their sums if rupees 16, 77 and rupees 37 respectively were added to their original shares? करिए, कौन करेगा? ये 2016 के मींस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। हालांकि सवाल उसके बाद भी आता रहा है, बहुत इजी डाटा के साथ प्री के पेपर में। अब सुनो, 15,525 रुपए को बांटा गया है 3 लोगों के बीच में, सुनील, अनिल और जमील के बीच में, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर, अगर उनके शेयर से 22 रुपए, तो कुछ पैसे सुनील को मिले होंगे, कुछ अनिल को, कुछ जमील को। अगर उनके शेयर से 22, 35 और 48 रुपए कम कर दिए जाए, भाई सुनील के शेयर से 22 रुपए कम कर दो, अनिल के शेयर से 35 रुपए कम कर दो,
और जमील के शेयर से 48 रुपए कम कर दो, 48 रुपीज कम कर दो। तो अब इन तीनों के शेयर का जो रेशियो होगा वो 7:10:13 होगा। सुनील, अनिल और जमील के जो शेयर का रेशियो होगा वो अब 7:10:13 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला यदि उनके ओरिजिनल शेयर में 16, 77 और 37 रुपए जोड़ दिए जाए तो अब राशियों का अनुपात क्या होगा। तो पहले ओरिजिनल शेयर निकालना पड़ेगा। भाई हमने इन लोगों को बांटे थे 15,525 रुपए तीनों लोगों को मिलाकर, लेकिन तीनों के हिस्से से 22 रुपए, 35 रुपए, 48 रुपए छुटा लिए, कम कर दिए। तो कितना रह जाएगा अब 22 + 48 70 + 35 105, यानी कि तीनों के शेयर से हमने 105 रुपए कम कर दिए। टोटल 105 कम कर दिए तो कितना रह जाएगा 15,420। अब तीनों के पास पैसा रह गया 15,420 रुपए। किस रेशियो में 7:10:13 के रेशियो में। तो टोटल हो गया जी 7, 10, 17 और 13 30। तो 30 यूनिट की वैल्यू 15420 है, यानी कि कितने गुना 514 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू 514 है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितने मेरे दोस्तों, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3598। 1 की वैल्यू 514 है तो 10 यूनिट की वैल्यू 5140। 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुणा 514 कितना आएगा भाई, 13 की 500 में गुणा 6500, 13 गुणा 14 182, 6682। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। ये ओरिजिनल शेयर थोड़ा ना आया है, सुनील के शेयर से 22 रुपए कम करने के बाद 3592 है, तो ओरिजिनल शेयर क्या होगा 3592 में 22 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3620। अनिल के शेयर 35 कम करने के बाद 5140, तो 35 ऐड करेंगे तो अनिल का शेयर हो जाएगा 5175। ठीक है भाई। जमील के शेयर से 48 कम करने के बाद 6682 है, तो ओरिजिनल क्या होगा 6682 में 48 जोड़ेंगे 18, फिर 30 जोड़ेंगे तो 6730। ये इन तीनों लोगों के ओरिजिनल शेयर आ गए। एग्जामिनर को यहां भी शांति नहीं मिली, बोला है ओरिजिनल शेयर में जो सुनील के ओरिजिनल शेयर में 16 रुपए ऐड करो, 3620 में 16 ऐड करो 3636 हो जाएगा। इसमें 77 ऐड करो, 77 ऐड करना है तो पहले 25 ऐड करो 5200, फिर 52 ऐड करना होगा 5252। ठीक है ना, पहले 25 ऐड करो 5200 हो जाएगा ना, फिर 52 और ऐड कर देंगे और इसमें 37 ऐड करो, इसमें 37 ऐड करेंगे तो 6767 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6767। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई अब इनका रेशियो पूछा है, इनका रेशियो ये निकालना है। आपको नंबर सगे वाले लग रहे हैं अपने, ये सारे नंबर 101 से कटने वाले हैं। दीस नंबर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर कोई नंबर इस फॉर्म का ए बी दैट मीन्स ये नंबर है ए बी गुणा 101। बोलो तो 101 से काटेंगे 36 बार, ये 52 बार, ये 67 बार। 36 रेशियो 52 रेशियो 67 ही आंसर है। और इसका यही एक तरीका है और कुछ नहीं हो सकता। आपको यही करना पड़ेगा पेपर में, पहले ओरिजिनल शेयर निकालो, फिर हर एक में जोड़ो, तब रेशियो लो। आप बोलोगे सर वेरी कैलकुलेटिव, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, करते रहा बेटा, करत बानी। हाँ ये सब हो गया। 46 नंबर, 47 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोरा टाइप है आप लोगों के लिए, खूब आता है परीक्षा में, करना चाहिए बच्चे को। बनाओ। हाँ कैलकुलेशन ज्यादा है, मैं कब कह रहा हूं कैलकुलेशन कम है, तो आपको पता नहीं पेपर में कैलकुलेशन वाले सवाल भी आते हैं। हर सवाल में थोड़ा ना होगी इतनी कैलकुलेशन। अगर पेपर में 30 क्वेश्चन आ रहे, 30 में से 4 सवाल में हो सकती है इतनी कैलकुलेशन, ये बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला पिछले साल ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 था। लास्ट ईयर ए और बी की जो इनकम का रेशियो है लास्ट ईयर में वो 4:3 था, 4:3 पिछले वर्ष। नाउ लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में उनकी पर्सनल इनकम का रेशियो 3:4 और 5:6 है। यदि प्रेजेंट में उनकी कुल इनकम 24.12 लाख है तो पिछले साल में ए की इनकम
और करंट ईयर में, प्रेजेंट ईयर में बी की इनकम का सम आपसे पूछा गया है। बहुत बेसिक सवाल है, दिमाग लगाना होगा। पर लास्ट ईयर में ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है। आपको निकालना है कि प्रेजेंट ईयर में ए और बी की इनकम का रेशियो क्या होगा, और इन दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट भी रखना है, लास्ट ईयर की इनकम का और प्रेजेंट ईयर की इनकम का। सवाल में यह बोला गया है कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में उनकी इनकम का रेशियो 3:4 है। ये ए के बारे में बताया गया, ए के बारे में ये बताया गया, बी के बारे में कि ए की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 3:4 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर ए की लास्ट ईयर इनकम 3 थी तो इस साल 4 हो गई, तो 4/3 गुना हो गई, 4/3 टाइम्स। अगर इस बात को परसेंटेज में बोलता तो ये बोलता कि ए की जो इनकम है वो लास्ट ईयर से 33:1/3% बढ़ गई, अगर परसेंटेज में बोलता। यहां बोला गया कि ए की लास्ट ईयर इनकम 3 थी तो इस साल 4 होगी, 3 से 4 रुपए हो जाने को मतलब 4/3 गुना हो गई। बी की इनकम अगर पिछले साल 5 थी तो 5 से 6 हो गई, तो कितने गुना हो गई? 6/5 गुना हो गई। बी की जो प्रेजेंट इनकम है वो पिछले साल से 6/5 गुना हो गई, तो बढ़ी कितनी है? 1/5 यानी कि 20%। अब ध्यान सुनिएगा, यानी कि मुझे लास्ट ईयर इनकी ए की जो लास्ट ईयर इनकम है उसका 3 करना है और इसका 5 करना है, 3 और 5 करना है। तो प्यारे बेटा 3, इसका 3 करना है, इसका 5 मुश्किल होगी, तो 3 और 5 कैल्शियम होता है 15। इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर देते हैं, इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर लेते हैं। 15 चौका 60, 15 तिया 45, आ गया ए और बी की इनकम का रेशियो लास्ट ईयर। अब प्रेजेंट ईयर में कितना करना है? 4/3 गुना। 60 का 4/3 गुना करेंगे, 80 आ गई ए की। बी का कितना करना है मेरे दोस्तों? 6/5। भाई बी की लास्ट ईयर 45 थी, तो 45 का 6/5 कितना आ जाएगा? 54। तो ये आ गया ए और बी की प्रेजेंट इनकम का रेशियो, और यहां आपका कोई फ्रैक्शन में भी नहीं गया, इजी हो गया। बोला प्रेजेंट में उनकी इनकम का सम 24.12 लाख है। प्रेजेंट में उनकी इनकम का सम कितना है? 80 + 54, 134। 134 की वैल्यू सवाल में 24.12 लाख रुपीस बोली है। पूछा है ए की लास्ट ईयर इनकम और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का सम। ये ए की लास्ट ईयर इनकम है, बी की प्रेजेंट ईयर इनकम है, इनका सम आपसे पूछा है। तो 6, 5, 11, 114। 114 की वैल्यू दोस्तों यहां से पूछी गई है। ठीक है भाई, ये होगा। देखो इतना छोटा तो आएगा नहीं आंसर, एंड में 7 भी नहीं आएगा, इवन नंबर आएगा, इन दोनों में से एक है। अब देखिए इकाई का अंक देखूंगा, 4 से 12 मेरे दोस्तों या तो दो तरीके से जा सकता है, या तो 4 तिया 12 या फिर 4 अट्ठे 32। दो ही तरीके से तो दो आ सकता है एंड में, या तो 4 तिया 12 गया होगा, 4 अट्ठे 32। नहीं कि या तो 4 तिया 12 आना चाहिए या 4 अट्ठे 32। एक यूनिट डिजिट दो ही आएगा, ये 8 तो आएगा नहीं यूनिट डिजिट, तो ये आंसर है डी ऑप्शन। वैसे भी 114 19 से कटने वाला नंबर, ये नंबर 19 से कट रहा है। ये नंबर है 19 + 1.52, 19 से कट गया, 152 भी 19 से कट गया, 19 से कटने वाला नंबर है, यही आंसर हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है कि इस टाइप का सवाल आए स्टूडेंट, तो आप ये कर लो। समझ में आया ना कि इसमें आपको लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर दोनों को रिलेट करना है, तो पहले मल्टीपल लेके चलो। ठीक है बेटा, चलेगा। मेंस में जो है ऐसे ही सवाल आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉजिक। अब देखिए ये सवाल आपने प्री की तैयारी के दौरान किया होगा। कितने बालक ऐसे हैं जो इस सवाल को बिना पढ़े प्री पास कर गए हैं? कितने ऐसे, ये बताओ जरा। एमटीएस का सवाल इसी पर बेस्ड कौन करेगा? केशव देखने कमेंट क्यों नहीं चल रहे यार? कमेंट चलवाओ, 9 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। बताइए जी। एक्स और वाई की प्रेजेंट इनकम का रेशियो 5:7 है। पिछले साल और
करंट ईयर में, उनकी इनकम लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में 2-3 और 3-4 के रेशियो में। पिछले साल उनकी कुल इनकम 56,000 थी, तो वाई की प्रेजेंट इनकम बताओ। यहां भी आपको रिलेट करना है, ये उल्टा सवाल है, ये इस बार ही उल्टा सवाल है, एक्स और वाई है। सवाल में दिया कि उनकी प्रेजेंट ईयर इनकम का जो रेशियो है वो 5:8 है, 5:8। मुझे निकालना है लास्ट ईयर इनकम का रेशियो, लास्ट ईयर इनकम का। बोला है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में ए और एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 2:3 है और 3:4 है। अब ध्यान से सुनिएगा, वाई के लिए एक्स की लास्ट इनकम प्रेजेंट इनकम का रेशियो 2:3 है, जबकि वाई के लिए रेशियो 3:4 है। तो देखिए आपको प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो दिया है, वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम 3 है या 4 है? देखो 4 तो यहां ऑलरेडी है बेटा, भाई यहां पे 4 तो ऑलरेडी है, 8 है। यहां 3 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। ये हो गया मेरे प्यारे भाई। यहां 3 थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जल्दी कर पाओगे। ये एक्स की लास्ट ईयर इनकम है, प्रेजेंट ईयर इनकम है। प्रेजेंट ईयर इनकम 3 होनी चाहिए, यहां 5 है। ये 4 होनी चाहिए, 8 है। चलो 8 में 4 तो मिल गया, लेकिन 3 बनाने के लिए यहां पे 5 से गुणा करनी पड़ेगी पूरे में, ठीक है ना। 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 15:24। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक्स की प्रेजेंट ईयर इनकम 15, 3 की वैल्यू 15, तो एक्स की लास्ट ईयर इनकम होगी 10। एक्स की लास्ट ईयर इनकम 10 आएगी रेशियो। अगर वाई की प्रेजेंट ईयर इनकम 24 है, 4 की वैल्यू 24 है, 6 गुना, तो भैया वाई की लास्ट ईयर इनकम होगी 6 गुना 18, ये 18 आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। पिछले साल उनकी कुल इनकम 56,000 थी। पिछले साल उनकी कुल इनकम कितनी थी? 10, 18, 28। तो 28 की जो वैल्यू है 56,000 है, 2000 गुना। तो वाई की प्रेजेंट इनकम भी 24 की वैल्यू भी 2000 गुना आएगी, 48,000 रुपीज आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने आपको देखो दोनों क्वेश्चन करवा दिए, अब आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। टाइप ओवर ये वाला, आगे चलेंगे। अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। जी बच्चों 49 नंबर सवाल, देखते हैं कौन कर पाएगा। ये बनाएंगे, बनाओ जी। The ratio of income of A, B and C is 7:9:12 and their expenditure ratio is 8:9:15. If the ratio of saving of A, if the saving of A is 1/4 of its income, then what will be the ratio of saving of A, B and C? बहुत बेहतरीन सवाल है, एक ही लाइन में मैं आपको बताऊंगा इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, बिना एक्स वाई माने। बोला है एबीसी की इनकम का रेशियो 7:9:12 है, एबीसी की इनकम का रेशियो 7:9:12 है, उनके खर्चों का रेशियो 8:9:15 है। एबीसी की इनकम का रेशियो 7:9:12 है, एबीसी के खर्चों का रेशियो 8:9:15 है। आपसे पूछा उनकी सेविंग का रेशियो, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाना है, तो सेविंग का रेशियो ऐसे तो घटा नहीं सकते दो रेशियो को जब तक उनमें रिलेशन ना बिठाया जाए। रिलेशन बिठाने के लिए लाइन दी है, बोला है सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम। ए की जो सेविंग है, ए के बारे में बोला है, ए के कि मेरे दोस्तों ए की जो सेविंग है वो उसकी इनकम का मेरे दोस्तों 1/4 है, यानी कि ए की इनकम 4 है तो ए की सेविंग 1 है, ए की सेविंग 1 है, तो ए का खर्चा कितना है? 3। भाई ए की जो बचत है वो उसकी इनकम का 1/4 है। अगर ए की इनकम 4 है तो बचत 1 है, तो ए का खर्चा 3 होना चाहिए, यानी ए के खर्चे और उसकी इनकम का रेशियो 3-4 होना चाहिए। के खर्चे और उसकी इनकम का रेशियो 3-4 होना चाहिए, ऐसा है नहीं। तो ये करना पड़ेगा। कैसे करोगे? मैंने आपको अभी समझाया कि कोई भी सवाल आए हर एक को हवा में उड़ा सकते हो, दो रेशियो कनेक्ट करना है तो पहले उनको इक्वल बना लो। इक्वल क्या बना लेते हैं पहले उनको बच्चा लोग? इक्वल। तो यहां पे ए की इनकम 7 है, खर्चा 8 है, तो 7 और 8 को इक्वल बना लेते हैं। इक्वल बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहां 8 से गुणा कर देते हैं, यहां 7 से गुणा कर देते हैं। अब देखो ए का इनकम भी मेरे दोस्तों 56 हो गया, ए का खर्चा भी 8 7 56 हो गया, तो दोनों मेरे दोस्तों इक्वल बन गया। इक्वल के बाद ए की इनकम 4 होनी चाहिए, ए का खर्चा 3 होना चाहिए, तो ए की इनकम में मेरे दोस्तों 4 से गुणा कर देंगे, खर्चे में 3 से गुणा कर देंगे, बस हो गया 4:3। अगर अब आप ए की इनकम और ए के खर्चे का रेशियो निकालेंगे 4:3 आएगा,
और सिंपल सा घटा दो, उत्तर आ जाएगा सेविंग्स का। बेस्ट तरीका है ये सवालों को करने का भाई। जब आप ऐसा करोगे तो 7 अट्टे 56 चौका, ये 8 सत्ते 56 तिया, 56 चौका में से 56 तिया घटाएंगे तो 56 एकम 56 बचेगा। सिंपल सा अंदर गुणा करके घटाना है, तो 56 आना चाहिए, इस ऑप्शन में आ रहा है, ये उत्तर है। आगे करने की जरूरत नहीं, आगे भी कर लेंगे। 9 तो है, ये 9 अभी 9 तो है। 8 चौक 32 और 21, 32 माइनस 21 11 अभी 9 कॉमन ले लेंगे। 32 माइनस 21 11, 9 गुणा 11 99 रेशियो। ऐसे यहां पे घटा लेंगे, ये 56 रेशियो 99 रेशियो 69 आ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे। फिफ्टी नंबर सवाल बताइएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है और कौन मुझे इस सवाल का जवाब देगा। द टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन ए फैक्ट्री 40। एक फैक्ट्री में टोटल जो मेरे दोस्तों काम कर रहे हैं लोग, वो 40 है, ठीक है। उनके बीच 1343 रुपए बांटे गए। द टोटल वेजेस ऑफ मैन टू दैट ऑफ वुमेन टू दैट ऑफ चिल्ड्रन इज इन द रेशियो 35 रेशियो 26 रेशियो 18। एंड इफ द वेजेस ऑफ ए मैन, ए वुमेन एंड ए चाइल्ड आर इन द रेशियो 7 रेशियो 13 रेशियो 6, देन हाउ मच डज ए चाइल्ड अर्न इन ए डे। देखिए 40 लोग हैं, एक ग्रुप है 40 लोगों का, जिसमें मैन भी है, वुमेन भी है, चिल्ड्रन भी है। तो इनके बीच जो टोटल पैसा बांटा गया है, यानी कि सारे मैन को 35 मिला है, टोटल वुमेन को 26 मिला है, और सारे बच्चों को मिलाकर 18 मिला है। जबकि मैं ईच की बात करूं, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को पैसा किस रेशियो मिला है, तो एक आदमी, एक औरत, एक बच्चों को मिला है 7-13-6 के रेशियो में, 7-13-6 के रेशियो में। समझ में आया। यानी कि 40 लोगों का ग्रुप है जिसमें आदमी औरत बच्चे हैं, तो आदमी को एक साइड कर लिया तो सारे आदमी को 35 दिया गया, टोटल औरतों को 26 दिया गया, सारे बच्चों को टोटल 18 दिया गया। जबकि एक आदमी को 7 मिला है, एक औरत को 13 मिला है, एक बच्चे को 6। तो आप मुझे बताओ कि उस ग्रुप में पीपल का रेशियो क्या होगा। बट टोटल को इससे भाग देंगे। अगर टोटल आदमी को 35 मिला है, एक आदमी को 7 मिला है, तो आदमी कितने होंगे, 35/7 5, 26/13 2, 18/6 3। ये पीपल का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। टोटल लोग कितने, 40। टोटल लोग हो जाएंगे 5 2 7 3 10, टोटल हो गए जी 10। 10 की वैल्यू 40 है, 4 गुना। बच्चों का पूछा तो बच्चे भी कितने हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे बच्चों 3 का 4 गुना, यानी कि 12 बच्चे हैं, 12 चिल्ड्रन हैं ग्रुप में, 12 चिल्ड्रन। ये निकालना पड़ेगा पहले। बोला है आपसे यहां पे कि हर बच्चे का शेयर कितना होगा, हर बच्चे का शेयर। भाई टोटल कितना पैसा बांटा गया है, 1343 रुपए बांटा गया, टोटल 1343, टोटल 1343 बांटा गया है। उसमें से बच्चों को कितना मिला है, टोटल 1343 बांटा गया है मैन वुमेन चिल्ड्रन के रेशियो में, इस रेशियो में। उसमें से बच्चे को कितना मिला है, 18 यूनिट। 1343 में से 18 यूनिट बच्चों को मिला है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, 35 और 26 हो जाएगा जी 61। 61 में 18 ऐड करेंगे तो 79, 79 ये आ जाएगा। 30 20 50 10 60, 60 और ये 6 5 11 और 8 19, ठीक है 79। तो यानी कि 1343 रुपीज में से टोटल 79 में से सारे चिल्ड्रन को 18 मिला है। कितने गुना, ये 79 से एक बार जाएगा, बचेगा 21 और 34। 21 और 34 का मतलब 553, ठीक है भाई। यानी कि जाएगा बिल्कुल यहां से 7 बार, फिर 7 बार चला जाएगा। तो यानी कि सारे बच्चों को 17 गुणा 18 रुपीज मिला है। टोटल बच्चों को मिलाकर इतना शेयर मिला है 17 गुणा 18 रुपए, सारे बच्चों को मिलाकर। पूछा एक बच्चे का है, बच्चे हैं कितने, 12। अगर सारे बच्चों को कितना पैसा मिला है तो एक बच्चे को कितना मिला होगा, 12 से भाग देंगे तो 12 से 18 चला जाएगा 1.5। अब 17 इंटू 1.5 आएगा 25.5 रुपए। 17 प्लस 8.5 25.5 होता है। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, परेशानी धेले भर की नहीं है। आप अगला बताइएगा। सवाल है आपके सामने यहां पर 51।
ये करके बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ आप लोग। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू एम्प्लॉय 7:4। दो एम्प्लॉय की इनकम का रेशियो 7:4 है इनकम का। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:1। एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:1। यदि उनमें से हर एक 48 रुपए की बचत करता है तो उनकी इनकम का योग बताओ। उनमें से हर एक 4800 की बचत करता है, ये भी 48 रुपए बचा रहा है पहला वाला बंदा भी, और दूसरा वाला भी 48 रुपए बचा रहा, 4800। दोनों की सेविंग सेम है, सेविंग सेम है। इनकम का योग, इनकम का योग आएगा 7 4 11। 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है। 2 और 1 3 5, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये है। दो ऑप्शन में फंस गए तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखो ये दो बंदे हैं, उनकी इनकम का रेशियो 7 4 है, खर्चे का रेशियो 3 है, दोनों सेम बचत कर रहे हैं। बचत क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। भाई इसकी बचत है 7 - 3 4, इसकी बचत है 4 - 1 3, दोनों की बचत अलग अलग आ रही है, गड़बड़ है। तो बचत को सेम करना होगा। यहां डिफरेंस 4 है, यहां डिफरेंस 2 है। भाई यहां 7 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, सॉरी 3 का, यहां 2 का। 3 2 को सेम करने के लिए ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से, और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्तों, 3 से। अब देखो यहां पे डिफरेंस सेम हो गया। भाई इसकी इनकम है 7 दूनी 14 है, खर्चा कितना है 9, 14 में से 9 घटाएंगे, बचत आ गई 5। यहां देखेंगे इसकी इनकम है 2 चौक 8, 8 में से खर्चा है 3, बचत आ गई, 8 में से 3 घटाएंगे 5। 5 की वैल्यू 4800 है, तो 1 की वैल्यू आ गई 960 रुपए। आपसे पूछा इनकम का योग, इनकम का योग आएगा भाई 7 4 11, 11 में बाहर 2 से गुणा हो रही है 22, तो 22 की वैल्यू भी आपसे पूछे तो 22 का 960 गुना आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये तो नहीं आने वाला है, एंड में 2 आएगा, तो ये उत्तर है ए ऑप्शन 21120। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर दोनों की सेविंग सेम है तो भाई इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को सेम बना ले। डिफरेंस कैसे सेम बनेगा, डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहां 7 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, यहां 2 का, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से, अपने आप डिफरेंस सेम हो गया। भाई इसकी इनकम 14, इसकी 9, खर्चा 9, 14 9 का डिफरेंस 5, अभी 8 3 का डिफरेंस 5, 5 के लिए 4800, 960 गुना 22 की वैल्यू पूछिए। टोटल इनकम क्या आएगी, 7 4 11, 7 और 4 जोड़ दो 11, बाहर रेशियो में 2 से गुणा है 22। ऐसा नहीं करेंगे पहले अंदर गुणा करो, 7 दूनी 14 प्लस 8, 14 8 जोड़ो, नहीं, ठीक है चलेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं और बाकी जो है हम कल करेंगे स्टूडेंट्स। बाय।